Jai Hind student, I am Deepak and today we discuss about the engineering mathematics second unit first and differential equation. So what is the differential equation? Differential equation क्या होता है हम लोग आज देखेंगे. क्या होता है differential equation? A differential equation is an equation involving differentials. हम लोग differential equation उसे बोलते हैं जिसमें क्या होता है, सिर्फ डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व होते हैं विद वेरिएबल्स. अगर हम लोग देखें कि कोई भी ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है जिसमें डेरिवेटिव्स आ रहे हैं हमारे पास dy/dx या d2y/dx2 इस तरीके के टर्म्स आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें जो स्पेशली पढ़ना है वो पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हम लोग सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे. तो व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इफ द डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल डेरिवेटिव्स इज 1, सच डिफरेंशियल इक्वेशन आर कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. कह रहे हैं कि जो डिग्री होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल दो वेरिएबल्स होते हैं. इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट. एंड दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. तो प्रॉब्लम कह रहा है आपके पास, इफ द डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल द डेरिवेटिव इज 1, सच डिफरेंशियल इक्वेशन आर कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसमें दो चीज़ें होती है. एक डिपेंडेंट होता है जो ऊपर लिखा जाता है डेरिवेटिव में, वो हमेशा डिपेंडेंट होता है, और नीचे जो होता है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ठीक है. तो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए? हमेशा 1 होनी चाहिए. जैसे ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस डिपेंडेंट y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री क्या है हमारे पास? 1. आप हर जगह चेक करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है. और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक. नेक्स्ट, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं सोल्यूशन निकालने के लिए, कंप्लीट सोल्यूशन के लिए. तो हम लोग देखते हैं इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उनका सोल्यूशन कैसे सॉल्व किया जाता है. तो उनका सोल्यूशन निकालने के लिए आप सबसे पहले कंप्लीट सोल्यूशन सॉल्व करते हो. और कंप्लीट सोल्यूशन होता किसके इक्वल है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या कहते हैं? अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो LHS वाला पार्ट होता है उसको इक्वेट किया जाता है 0 के इक्वल. एंड देन फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड सॉल्व द वैल्यू ऑफ a b c, मीन्स सॉल्व द कांस्टेंट या वेरिएबल्स. तब जो हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं वो क्या बनता है हमारे पास? कंप्लीट फंक्शन बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है. और उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में अगर इसको इक्वेट ना करे इस RHS वाले, सिंपली आप कह सकते हो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो LHS वाला पार्ट सॉल्व करने के बाद मिलता है, एंड जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो RHS वाले पार्ट को सॉल्व करने के बाद मिलता है. जब इन दोनों पार्ट को हम लोग एक साथ लिख देते हैं तो वो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको शॉर्ट फॉर्म में y इज इक्वल टू CF प्लस PI लिखा जाता है. ठीक है. तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो नाउ वी स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. जैसे हम लोग देखें मेथड टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो हम लोग अब देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करने के लिए जैसे मैं मान ले रहा हूँ कि लेट डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है जो dny/dx⁻n प्लस a1dn-1y/dx⁻n-1 प्लस डॉट 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 a_n_y इज इक्वल टू 0 गिवन है. ओके. सो हम लोग इस फॉर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं बिकॉज हम लोग जानते हैं सिंस d/dx इज इक्वल टू कैपिटल D, हम लोग ये लेट कर रहे हैं कि d/dx इज इक्वल टू कैपिटल D हमारे पास है. तो हम लोग जहाँ पर d/dx है वहाँ पर d⁻n प्लस a1 d⁻n-1 प्लस डॉट 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 y इज इक्वल टू 0 लिख दे रहे हैं, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं f/dy इज इक्वल टू 0. ओके. अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगा, देन आफ्टर आपको क्या सॉल्व करना है? देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स हैं.
जिन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले रिप्लेस करना है y को 1 से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिप्लेस y बाई 1 एंड सेकंड इज रिप्लेस d बाई m। और दूसरी बार क्या, दूसरे मतलब आगे क्या करेंगे हम लोग, d को किससे रिप्लेस करेंगे, m से, एंड वी गेट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। जब हम लोग ये वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा जो इन वेरिएबल ऑफ m आ जाएगा। तो m टू द पावर n प्लस a m टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 ए एन इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा आपको। फाइंड द रूट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फाइंड करना है, फिर रूट्स फाइंड करना है। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या करना है, रूट्स निकालना है। मीन्स वैल्यू ऑफ m1 m2 m3 डॉट 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 mn सॉल्व करना है। जब आप इन रूट्स को निकाल लोगे देन आपको क्या करना है, सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करने के लिए आपको y की जगह पर 1 रिप्लेस करना है, सेकेंड टाइम आपको d की जगह पर m रिप्लेस करना है, और इससे जो भी इक्वेशन मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व होगा और वो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अब ये रूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। इफ़ रूट्स आर रियल, इफ़ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, इफ़ रूट्स आर इरेशनल, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी फाइंड देयर। ओके, सो हम लोग अब आगे देखेंगे कि कैसे अगर रूट्स हमारे पास रियल आ जाए, कॉम्प्लेक्स आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। इफ़ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर रूट्स आपके पास रियल हो और डिस्टिंक्ट हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को। मान लेते हैं m इज़ इक्वल टू m1 m2 m3 m4, इस तरीके से वैल्यूज़ आ रही हैं जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा CF होगा वो किसके इक्वल होगा आपके पास, C1 e टू द पावर m1x। C1 एक कांस्टेंट टर्म है आपके पास, e टू द पावर m1 वैल्यू आपके पास रूट्स की है, x प्लस C2 एक दूसरा कांस्टेंट है, एंड d टू द पावर m2x प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे जितने भी रूट्स हमारे पास मिलेंगे उतने एक्सपोनेंशियल में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ये इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट, इफ़ रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, अगर रूट्स आपके पास क्या हो जाए, रियल हो जाए और रिपीटेड हो जाए। m इज इक्वल टू m1 m2 m3 मीन्स m की वैल्यू m1 m2 m3 क्या है हमारे पास, रिपीटेड हो तब। m4 एंड m5 आर नॉट रिपीटेड, मतलब ये अलग है हमारे पास। लोग देखिए m इज इक्वल टू m1 m2 m3, ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, m4 m5 और सारी वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, C1 C2x प्लस C3 x स्क्वायर ई टू द पावर m1x प्लस C4 ई टू द पावर m4x प्लस डॉट डॉट। जैसे जो रिपीटेड वैल्यू है उनके साथ कुछ टर्म्स C1 C2x आ जाएगा एक टर्म के लिए, फिर ऐसे दूसरे के लिए C3 x स्क्वायर और ई टू द पावर m1 चाहे m2 चाहे m3, आप कोई भी टर्म लिख सकते हैं, ये हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट जो रिपीटेड नहीं है उसके लिए लिखेंगे C4 ई टू द पावर m4x। ऐसे ही अगर आपके पास आगे के टर्म लिखने हो तो C5 ई टू द पावर m5x प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज़ आपके पास मिल जाएगी, मतलब ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। तीसरा पार्ट है आपके पास इफ़ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, अगर रूट्स आपके पास क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में हो। मान लो कि आपने सॉल्व करा और m1 आ गया आपके पास अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एंड m2 इज इक्वल टू आ गया अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, देन उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, e टू द पावर अल्फ़ा x C1 कॉस ये बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा किसके लिए, इफ़ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स के लिए। अब रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स डिस्टिंक्ट हैं, ये रूट्स कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो अब अगर रिपीटेड आ जाए, कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड, तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं m1 m2 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, m3 इज इक्वल टू m4 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। तो कहने का मतलब है कि अगर रूट्स हमारे पास रिपीटेड हो जाएं कॉम्प्लेक्स में, तो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इन दोनों की वैल्यू है, रिपीटेड मिल रही है आपके पास, एंड m3 इज इक्वल टू m4 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, ये रिपीटेड मिल रहा है m3 m4। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनेंगे, e टू द पावर अल्फ़ा x C1 प्लस C2 x कॉस बीटा x प्लस C3 प्लस C4 x साइन बीटा x। तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएंगे जब आपके पास रूट्स क्या हो जाएंगे, रिपीटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट है इफ़ रूट्स आर इरेशनल, अगर रूट्स आपके पास क्या हो, इरेशनल हो। इरेशनल मीन्स वो ऐसे नंबर्स जो रूट से बाहर नहीं लिखे जा सकते,
वो हमारे पास इरेशनल्स होते हैं। तो अगर m1 इज इक्वल टू a प्लस रूट बी, m2 इज इक्वल टू a माइनस रूट बी अगर आपके पास है, देन CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax c1 cos हाइपरबोलिक रूट ऑफ bx प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट ऑफ bx लिखा जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अगर रूट्स हमारे पास रिपीटेड हो जाएं, देन CF इज इक्वल टू e टू द पावर ax c1 प्लस c2x cos हाइपरबोलिक रूट ऑफ bx हो जाएगा, c3 प्लस c4x साइन हाइपरबोलिक रूट ऑफ bx हो जाएगा। तो ये आपके पास 6 फॉर्मूले हैं जिससे हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, सो आप इसे देखें और इसे याद कर लें। अब हम लोग प्रॉब्लम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद स्टूडेंट।